Hello everyone. Let us we will complete our remaining part of the kinds of adjectives. So in our previous lesson we should complete this and this page also. So let us see on the next page. It means page number 89. So on this page you have given the comparison of adjectives. ये जो adjectives होते हैं तो उसकी comparison किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं. So let us see here. We use comparison of adjectives to compare two or more places, persons or things. This comparison can be made in three ways. तो ये जो कंपैरिजन होती है, कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की हो या फिर किसी भी एनिमल्स की, किसी भी पर्सन की कंपेयर करते हैं ना एक दूसरे के साथ, कि ये उससे बड़ा है, मैं उससे होशियार हूँ, या फिर वो इससे छोटी है. इस तरह की जो कंपैरिजन हम करते हैं तो वो कंपैरिजन करने के थ्री टाइप्स है, थ्री वेज है. तो वो हम आज देखेंगे. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थ्री सेंटेंस यू हैव गिवन. These also form of comparison. So firstly you can see here, by using the positive degree. First है positive degree का form, second है by using the comparative degree, and third है by using the superlative degree. It means positive degree, comparative degree and superlative degree. These three types of which we can use adjective of comparison. So let us see the how do we make it positive degree. So let us see here. You have given some of the pictures in right side, and also in a bracket you have given here some of the shapes, and in that shapes the positive degree of that sentence and comparative degree and superlative degrees sentences here you have given of the comparison. So first positive degree में किस तरह से हम compare करते हैं एक दूसरे के साथ. So you can see here, I am as strong as a tiger. मैं टाइगर के जैसा स्ट्रांग हूँ. ये वाला जो फर्स्ट पर्सन है ना, जो बॉय है ना, वो बॉय क्या बोल रहा है कि मैं टाइगर के जैसा स्ट्रांग हूँ. मतलब आसपास, मतलब करीबन करीब मैं टाइगर के जैसा ही हूँ, टाइगर के जितना मैं स्ट्रांग हूँ. इस तरह से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है ये बॉय. इट मीन्स इस तरह की जो कंपेरिजन करते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज कॉल्ड कंपेरेटिव डिग्री. हाउ वुड वी से हियर. ये जो अभी यहाँ पे बॉय है वो बोल रहा है आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू. मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ, मैं तुमसे बहुत स्ट्रांग हूँ. इस तरह से वो कंपेयर कर रहा है उसके फ्रेंड्स के साथ. मतलब इसके साथ कंपेयर कर रहा है. मतलब मैं तुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ. मतलब दो जब स्टूडेंट्स होते हैं या फिर दो जब फ्रेंड्स होते हैं तो वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ. इस तरह से फर्स्ट से भी जब ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वैसे हम जब कंपेयर करते हैं एक से बड़ा दूसरा, इस तरह से जब हम स्ट्रांग कंपेयर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री. ओके. सो लेट अस सी द थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री. अभी यहाँ पे ये जो बॉय दिया है वो क्या बोल रहा है, देखो, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. मैं तो क्या हूँ, सबसे स्ट्रांग हूँ. मतलब मैं सिर्फ इससे बड़ा हूँ ऐसा नहीं है, या फिर उससे बड़ा हूँ ऐसा नहीं है, तो मैं आप सभी से स्ट्रांग हूँ. मतलब मैं जहाँ पे यहाँ पे जो भी लोग हैं उन सब से स्ट्रांग हूँ. इस तरह से वो सुपरलेटिव डिग्री में ये इस तरह से हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं. इट मीन्स इन तीनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है. जब पॉजिटिव डिग्रीज में देखते हैं तो वहाँ पे हम कुछ सेम टू सेम देखते हैं कि मैं उसके जैसा हूँ. फिर कंपैरेटिव डिग्री में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि मैं उससे थोड़ा बड़ा स्ट्रांग हूँ. तो सुपरलेटिव में हम देखते हैं कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ. इस तरह से हम एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन इन थ्री वेज से करते हैं. ओके. सो लेट अस सी हियर. We use the positive degree with as or not so as when we want to say how two persons or things are the same or not the same. देखो अभी ये पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर उसमें कौन सा ऐसे वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं. सो यू हैव गिवन हियर फर्स्ट. सी द एग्जाम्पल्स. राधा इज एज टॉल एज नेहा. राधा जो है वो नेहा के जैसी ही टॉल है. यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर्स, राधा और नेहा ये दोनों सेम टू सेम टॉल है. सो जब वो दोनों चीज़ें सेम टू सेम होती है या फिर उसी के जैसी होती है तो उस टाइम हम एज का यूज़ करते हैं. और उसी तरह से हम जब निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम इसी तरह से बोलते हैं राधा इज़ नॉट सो टॉल एज अलका. राधा अलका के जैसी टॉल नहीं है. इट मीन्स एज डैश एज या फिर नॉट सो एज, ये जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को हम पॉजिटिव डिग्रीज में यूज़ करते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट. वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री टू कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स. अभी कंपेरेटिव डिग्रीज में हम जब कब यूज़ करते हैं, जब दो पर्सन की डिफरेंट देखा जाता है, दो पर्सन में क्या डिफरेंस है या फिर उनमें कौन सी कंपेयर कर रहे हैं, उस टाइम हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. और कंपैरेटिव डिग्री में ER प्लस दैन, इसका मतलब ये फॉर्म यूज़ किया जाता है ER प्लस
than. How? Let us see the example. Alka is taller than Neha. Alka is taller than Neha. It means ये जो ER है, ये ER उस एडजेक्टिव वर्ड को लगाया जाता है और उसके बाद than वर्ड लिखा जाता है. So it is called comparative degree. So we use Alka is taller than Neha. Also Motu is fatter than Patlu. ये मोटू पतलू यहाँ पे जो दिए है ना, तो मोटू पतलू से भी बहुत बड़ा है. इस तरह से ER प्लस than का यूज़ करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में. नोट, वी ऑलवेज यूज than आफ्टर अ कंपेरेटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री में हम हमेशा एडजेक्टिव्स के बाद than का यूज़ करते हैं बिकॉज वी कंपेयर द टू पर्सन और टू थिंग्स हियर. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ. Third type of degrees. It means we use the superlative degree to compare 3 or more persons or things. अभी ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी एक पर्सन के साथ कंपेयर नहीं करते हैं. इट मीन्स जब हम एक से ज़्यादा मतलब 2 या फिर 3 पर्सन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं या फिर बहुत सारे लोगों से कंपेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. और जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में हम द EST ये वाला फॉर्म यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी द एग्जांपल. अलका इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास. रंजीत इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम. इट मीन्स द EST. यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? द प्लस जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसको EST लगाया जाता है. इस तरह से ये फॉर्म हम सुपरलेटिव डिग्रीज में यूज़ करते हैं. सो वी ऑलवेज यूज़ द बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री के टाइम जब हम वो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उस टाइम उससे पहले द का यूज़ किया जाता है. सो यू शुड रिमेंबर लाइक दिस. ओके, सो व्हाट इज़ आवर मेन थिंग्स? पॉजिटिव डिग्रीज में एज या फिर नॉट सो एज का यूज़ करते हैं. वैसे ही कंपेरेटिव डिग्रीज में ER than का यूज़ करते हैं. और इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्रीज में द EST का यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स. यहाँ पे किस तरह से कंपेरेटिव डिग्रीज बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं ऑफ दिस पॉजिटिव डिग्रीज के, ये हमें देखना है चेंजेस ऑफ दैट एडजेक्टिव्स. मोस्ट कंपेरेटिव्स एंड end with ER and superlatives with EST. Can you complete this following table? So you have given here some of the adjectives and these adjectives in positive degrees. So you should translate into comparative and superlative. When we are going to translate into comparative degree, that time we use ER to this adjective. And when we are going to change it into superlative degree, that time we add just EST to this positive adjectives. Okay, so here you can see first tall, taller, tallest. Also in this way we can create here fine, finer, 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 and finest, FINEST. आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्रीज में EST लगाना है, कंपेरेटिव डिग्री में ER लगाना है. सो वाइज का क्या हो गया? वाइजर, वाइजेस्ट, इस तरह से. Okay, so we should also complete this table. Now see the some of the rules of making comparative degree or superlative degree. So first you can see here that positive degree we can see tall, and when we see this type of adjective, that time we use just ER to make a comparative and just EST to make a superlative degrees. So next see second rule of this word, दैट बिग, BIG, बिग. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बिग, फैट, रेड, सैड, हॉट, थिन, यहाँ पे क्या है कि ये जो वर्ड है उस वर्ड का एंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होता है. देखो, एवरी वर्ड हैज़ अ कॉन्सोनेंट एंडिंग एंड बिफोर दैट कॉन्सोनेंट एंडिंग, बिफोर इट हैज़ अ vowel sound, vowels letter. So when we see this type of word, that time we add more word. It means we make it double of consonant and add ER or EST like this. Big, bigger, biggest. We can see here the spelling of here. Big, 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 BIGGER, bigger, BIGGEST, biggest. मतलब जब हम ऐसे वर्ड देखते हैं जिसका एंडिंग कॉन्सोनेंट से होता है और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल होता है, तो उस टाइम हम जो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, उस लेटर को डबल बनाते हैं और ER फॉर्म लगाते हैं कंपेरेटिव के लिए और EST फॉर्म सुपरलेटिव के लिए. ओके, सो यू शुड रिमेंबर लाइक दिस. नेक्स्ट है DRY. तो इस तरह के कुछ जो वर्ड आते हैं जिसका एंडिंग Y से होता है, तो उस टाइम हम कंपैरेटिव बनाने के टाइम या फिर सुपरलेटिव बनाने के टाइम में इस DRY को ड्रॉप करते हैं और Y की जगह पे I लिखते हैं और I के बाद ER और EST लगाते हैं. सो DRY ड्राई,
कंपेरेटिव में होगा DRIER, ड्रायर, मतलब Y को ड्रॉप किया, Y की जगह पे I लिखा और ER जैसा है वैसा. देन सुपरलेटिव डिग्रीज में DRIEST, ड्राइएस्ट, इट मीन्स DRY का Y ड्रॉप करके उसकी जगह पे I लिखा और नेक्स्ट EST लगाया. इस तरह से ड्राई इज Y एंडिंग वाले जब वर्ड्स आते हैं तो उसमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज इस तरह से चेंजेस करते हैं. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज हियर. Longer words take more before them and in the comparative and most in the superlative form. Longer words means most of the letters. It means longer word. जब बड़े words आते हैं तो उस टाइम हम उसका comparative बनाने के टाइम में more यूज़ करते हैं पहले, उस वर्ड के पहले मोर यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्रीज में उस वर्ड के पहले मोस्ट यूज़ करते हैं. जब हम ऐसे वर्ड देखते हैं जो बड़े बड़े अक्षरों में बड़े लेटर्स होते हैं उसके, जिस तरह से डिफ़िकल्ट, ब्यूटीफुल, ओबीडियंट, इंटेलिजेंट, ये जो बड़े लेटर वाले वर्ड है, बड़े बड़े वर्ड्स है, तो उस वर्ड के टाइम में जब हम कंपेरेटिव यूज़ करते हैं, कंपेरेटिव में चेंजेस करते हैं तो मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव्स में मोस्ट का यूज़ करते हैं. लाइक दिस, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. In this way, we create by using more and most to its comparative and superlative degrees. Also, some of those degrees, the comparative and superlative forms of some adjectives are totally different words. कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं कि जिनका कंपेरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म टोटली चेंज होता है. कैसे? तो यहाँ पे देखो, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, या फिर मेनी, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, या फिर ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट. इसी तरह से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव दोनों चेंज होता है, मतलब दोनों अलग अलग वर्ड्स आते हैं. इस तरह से कुछ रूल्स है कि जिसको हमें उन वर्ड्स को देखना है कि किस तरह से हमें कंपेरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्रीज में चेंजेस करने पड़ते हैं. ओके, सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस, मेमोराइज दिस, एंड यू शुड कंप्लीट दिस ऑल टेबल्स एट योर होम. Okay, so let us see the exercise here. Choose the correct adjectives for each blank. We have given just 3 options: tall, taller, and tallest. Then how do we use this? So let us see here. Radha is a tall girl. First sentence, Radha is a tall girl. Next, Neha is not so tall as Radha. So here negative sentence we can create that Neha is not so tall as Radha. तो ये नेहा जो है वो राधा के जैसी टॉल नहीं है. Alka is as tall as Radha. अलका टॉल राधा के जैसी टॉल है. अल्पना इज़ टॉलर दैन राधा. अल्पना टॉलर राधा से भी टॉलर है. अल्पना इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स. अल्पना जो है वो सबसे टॉल है, सबसे ऊंची है. इसी तरह से ये टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज़ करके हम इस तरह से सेंटेंस को क्रिएट करते हैं. होप्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स द कंपैरिजन बिटवीन these adjectives. So you should also read this at your home, and now we shall stop here. Hopes you understand. Thank you.